ज़ाहिर है कल इख्तलाफी नोट सामने आया था जिसे एजाजुल हसन साहब का पहले लिखा गया मगर कल मंजर-ए-आम पर आया। मज़ाहिर नकवी साहब खुद बाकायदा अपना दिफा कर रहे थे। आप ज़ाहिर इन्फॉर्म सहाफ़ी हैं, तवक्को थी कि अचानक इस्तीफ़ा सामने आ जाएगा और क्या वजूहात हैं ये सामने आने की? देखें शाहजेब, जो जैसे मज़ाहिर के मुखालफिन हैं जो ये सारे मामलात सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ले के गए, वो तो बड़े अरसे से दावा कर रहे थे कि जस्टिस मज़ाहिर इस्तीफ़ा लिख चुके हैं, किसी टाइम पे भी इस्तीफ़ा आ जाएगा। लेकिन जब जस्टिस मज़ाहिर के करीबी ज़राए से बात होती थी तो कहा जाता था कि नहीं, वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, वो पूरा जो है वो दिफा करेंगे अपना। और उन्होंने जवाब भी जब दिया उन एलिगेशन का, उसमें काफ़ी लकूना थे, लेकिन यही समझा जा रहा था कि वो आगे जाएंगे मामले को लेके। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। एक तो वजह यह है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने टेन्योर में उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात रिजेक्ट कर सकते थे, उन्होंने भी नहीं किए। उन्होंने मामला जो है वो जस्टिस सरदार तारिक को भेजा, इस पे भी एक फ्रस्ट्रेशन थी। फिर एक बात, इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो कैंप था, जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कैंप जाना जाता है, उस कैंप ने उनके साथ पूरा जो है वो साथ दिया। जैसे एजाजुल हसन ने जो ओपिनियन है वो आप कहेंगे आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने सपोर्ट किया। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो जस्टिस मज़ाहिर का जो ये रिज़ाइन है, ये जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, उनके लिए भी सेटबैक है। और इवन साकिब निसार, उमर अता बंदयाल और उनके हमनवा जितने जजेज हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, सब के लिए ये सेटबैक है। और इस रिजिग्नेशन से जस्टिस काजी फाइसा की पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में मजबूत हुई है। उन्हें अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें तो अगले 3 महीनों में 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने होंगे, तो ये एक बड़ा उनके लिए एडवांटेज है। और हम देख रहे हैं कि उमर अता बंदयाल के कैंप मजीद कम हुआ है और वहाँ तादाद अब सिर्फ 4 या 3-4 जजेस की रह गई है। तो ये बड़ी और अगर बात आगे बढ़ती है, जैसे कि कह रहे थे खुद बार बार कि जी मेरे ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं। अब एजाजुल हसन साहब ने भी का जो इख्तलाफी नोट है वो आउटराइटली कह रहा है कि जी इल्ज़ामात में वजन नहीं है, चाहे वो ऑडियो लीक्स तक का मामला हो जिनकी तहकीकात भी नहीं होने दी गई। मगर उसके बावजूद अचानक रिज़ाइन कर देना, अगर ये आगे बढ़ता मामला, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई में ज़्यादती होती तो मीडिया पे नज़र आती, फैसला होता उस पर तनकीद होती, वो एक विक्टिम के तौर पर सामने आते। अब तो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि उन्होंने फ़रार इख्तियार किया है। क्यों फ़रार इख्तियार करेंगे जब इतनी सपोर्ट भी मिल रही थी? क्या इल्ज़ामात में बहुत ज़्यादा वजन था या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके गए कि जी आगे की अब कोई कार्रवाई नहीं होगी? वो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जी आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए, अब ये पेंशन लेते रहें, ये मुतालबे हो रहे कि एक जज हो उसके खिलाफ तहकीकात हो रही है और रिज़ाइन करे और माजी की तरह फिर पेंशन लेता रहे इतनी बड़ी। देखें, इस हवाले से इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में आर्डर इन फील्ड है, जैसे मुनीब अख्तर का आर्डर है, उसमें यह है कि रिटायर्ड जज या अगर कोई जज रिज़ाइन कर दे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उस आर्डर की पाबंद है। मेरा नहीं ख्याल कि उस आर्डर से आगे जाए, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा में भी उस आर्डर पे कोई जो है वो उसको रिविज़िट करें और फिर उसके हवाले से कार्रवाई हो, क्योंकि इल्ज़ामात बड़े सीरियस किस्म के हैं। लेकिन अब परसेप्शन ये बनी है कि जस्टिस मज़ाहिर सिर्फ अपने पर्सन प्रिविलेजेस पेंशन की वजह से उन्होंने रिज़ाइन दिया, उनकी टाइमिंग ठीक नहीं। अगर उन्होंने रिज़ाइन देना था तो शुरू से दे देते, अगर जैसे उमर अता बंदयाल जब रिटायर हुई है उस वक्त दे देते। अब इतना आगे मामला जाके और फिर इस किस्म के 22 लेटर उन्होंने लिखे कि मेरे खिलाफ ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है। अब ओपन हेयरिंग उन्होंने मुतालबा किया, अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कल ओपन हेयरिंग होनी थी। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जो परसेप्शन गई है वो कोई अच्छी नहीं गई उनके हवाले से और बड़ा सेटबैक हुआ है। उन्होंने अपने साथ भी किया है सेटबैक और अपने जो साथी जजेस, जो उनके हम ख्याल जजेस हैं, उनके लिए बड़ा सेटबैक है। और अब ये मामला कहीं आगे भी जाए और कुछ इतलात ये हैं कि कुछ बार के सरकर्दा लोग जो हैं वो कहीं और कई जजेस के खिलाफ कंप्लेन करें, क्योंकि बार बार ये बात हो रही थी कि जैसे मज़ाहिर के बाद कुछ और जजेस की भी बारी आनी है। तो अब ये बारी बड़ी जल्दी आ गई है, तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा सेटबैक हुआ है और उनकी स्ट्रेटजी जो है वो मुकम्मल नाकाम रही। जस्टिस काजी फाइसा की जो स्ट्रेटजी थी अपने केस में वो कामयाब रही। मेरा ख्याल है जस्टिस मज़ाहिर की जो नाकामी है उसकी एक वजह ये थी कि मुक़्तदर हल्के माजी में जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो वो उनके साथ थे, इस वक्त मुक़्तदर हल्के उनके खिलाफ थे। दूसरा मामला वकला जो
की दोनों धड़े जो हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप, दोनों धड़े उनके मुखालिफ थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो उनकी सपोर्ट उस तरह ज़्यादा नहीं थी। सिर्फ 4 जजेस गालबन अगर होता मामला तो 4 जजेस उनको सपोर्ट करते। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कल हमने देखा कि वो स्टे नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, उसके बाद मजीद फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ी और फिर जो रिजाइन ही जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ तो उनकी अहलिया को भी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया था। वाज़े तौर पर आपको याद होगा जब समातें हो रही थी तो नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है, किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, जजेस क्या कर रहे हैं। फिर हुकूमत की पूरी मशीनरी उनके खिलाफ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सोशल मीडिया पर पूरा प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ की हुकूमत करा रही थी। जैसे काजी फाइसा के खिलाफ उन पर करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे थे, जनरल फैज उनके खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट पूरी उनके खिलाफ, मीडिया का एक हिस्सा पूरा का पूरा उनके खिलाफ। ऐसी सूरत हाल का सामना तो नहीं था जैसे मज़ाहिर नकवी को, उसके बावजूद इस्तीफा देना क्या जैसे काजी फाइसा के मुकाबले में जो ज़ाहिर इल्ज़ामात का तो कोई मवाजना नहीं है क्योंकि बड़े संगीन नौयत के मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, क्या इस वजह से वो उन्हें लगा कि शायद बचत नहीं होगी? देखें, इल्ज़ामात तो पहले भी बहुत सीरियस किस्म के थे। मसला ये था कि वकला में उनकी कोई सपोर्ट नहीं थी। इवन वकला उनके मुखालिफ थे और वो उनको टफ टाइम दे रहे थे। इंडिपेंडेंट ग्रुप, आसमा ग्रुप, माजी में देखा कि हमने साबिक जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म तारड़, उन्होंने इनके हक़ में एफिडेविट दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आज़म तारड़ हों, एहसन बून हो, वो इनके मुखालिफ जो है वो पेश हो रहे थे। तो सबसे बड़ा सेटबैक वकला का था, मुक़्तदर हल्कों की सपोर्ट नहीं थी। फिर उन्होंने जो है वो स्ट्रेटजी उनकी ठीक नहीं रही। बहुत से लोग कहते हैं कि जब उमर अता बंदियाल रिटायर हो गए और उमर अता बंदियाल ने उनके साथ नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था, उन्होंने अपने धड़ा मजबूत करने के लिए उनको इस्तेमाल किया। तो जब जस्टिस काजी फाइसा आए, उन्होंने मेरा ख्याल है कि हालात की संगीनी को नहीं समझा और वो समझे कि जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइसा की स्ट्रेटजी है कि मैं एग्रेसिव हूँ और मैं कामयाब होऊंगा, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा एज ए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे उन्होंने देखा कि जब जो ही जस्टिस मज़ाहिर ने एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई तो उन्होंने भी फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग जो है वो हमने देखा कि उसमें तेज़ी आनी शुरू हो गई और तो फिर इस वजह से वो मज़ीद फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ी कि और उन्होंने ये समझ लिया कि उनकी कोई भी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो रही। लेकिन यही था कि अगर उन्होंने रिज़ाइन देना था तो रिज़ाइन उससे पहले देते। अब जो रिज़ाइन दिया है वो मेरा नहीं ख्याल कि उससे उनकी कोई परसेप्शन बेहतर हुई, बल्कि मज़ीद जो है वो परसेप्शन ख़राब हुई। वकला मुतालबा कर रहे हैं कि जी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मज़ीद सियासतदान भी कर रहे हैं।